बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में। अच्छा, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिक फंक्शंस पढ़ेंगे SQL सर्वर के। तो मैंने कुछ फंक्शंस जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं। फंक्शंस तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक है, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो मोस्टली हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। हम सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, राउंड का इस्तेमाल करते हैं। सम टाइम हमें डेसिमल जो वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल पॉइंट्स या रिमाइंडर जो होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। तो वो हम कैसे गेट करेंगे? काउंट, मिन, मैक्स, सम, एवरेज, पावर, रैंडम वैल्यू और इज न्यूमेरिक। तो ये हमारे बहुत सी जगहों पे हम मोस्टली जो है इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करते हैं और इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं सीलिंग के ऊपर। अच्छा, सीलिंग क्या करती है कि ये हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करती है ग्रेटर देन और इक्वल के केस में। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट सीलिंग, और सीलिंग में वैल्यू देता हूँ, हम इसे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल 22.75 ये मैंने एक वैल्यू दे दी एज अ, और मैं इसको कहता हूँ कि ये सीलिंग वैल्यू है। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा कि ये याद रखें, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल मींस के ग्रेटर देन 22 या इसके बराबर। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने रिटर्न किया 23। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें सिर्फ 0.01 ऐड कर देता हूँ, हालांकि न्यूमेरिक में अगर देखा जाए तो 0.01 जो है वो जो मेन आपकी वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में भी वो आपको यही रिटर्न करेगा। या मैं इसको कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ कि आपको दो कॉलम्स मिल जाएं, सीलिंग वैल्यू 1 एंड सीलिंग वैल्यू 2। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, हमें दोनों केसेस में वो क्या कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, अब फ्लोर जो है वो इसी का उलट है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम न्यू कंट्रोल शिफ्ट होम कंट्रोल एक्स, इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ। अब हम इसको कर देते हैं फ्लोर, और इसको मैं कह देता हूँ फ्लोर वैल्यू 1 फ्लोर एंड फ्लोर वैल्यू 2। अब फ्लोर वैल्यू जो है वो इसका उलट करेगा। सीलिंग में था ग्रेटर देन और इक्वल, इसमें वो करेगा लेस देन और इक्वल। ठीक है, लेस देन और इक्वल कि यहाँ पे अगर मैं 99 भी दे दूँ, ठीक है, तो वो लेस देन की तरफ जाएगा। ठीक है, मीन्स के ग्रेटर इंटीजर वैल्यू विथ लेस देन और इक्वल के साथ। अच्छा, अब यही काम अगर हम राउंड के साथ करते हैं, यही काम अगर हम राउंड के साथ करते हैं, तो राउंड में हमने बताना होता है डेसिमल पॉइंट्स कितने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ राउंड वैल्यू 1 राउंड विथ डेसिमल 0 और राउंड वैल्यू 2। तो ये क्या करेगा, ये 1 ऐड कर देगा अगर वो ग्रेटर देन है, और इस केस में उसने 1 ऐड नहीं किया। अब इसके अंदर एक तीसरा पैरामीटर भी है। अभी हमने दो पैरामीटर दिए हैं। पहला पैरामीटर आपने न्यूमेरिक वैल्यू दी, दूसरा पैरामीटर आपने डेसिमल पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो तीसरा जो है इसमें जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट मी कॉपी,
मैं इसे करता हूँ 22 और मैंने यहाँ पे दिया 50, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ 22 50, तो इस केस में उसने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शनल में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑपरेशन जो है वो 0 होता है, ठीक है। ऑपरेशन जो है ये 0 है कि उसने 1 जो है वो आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, ठीक है, उस केस में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 के साथ काम करेगा। अब इसी की मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ 1, ठीक है। तो अब उसने इसको ऐड नहीं किया, लेकिन 1 के साथ मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे 23 दे देता हूँ, ठीक है। तो वो ऐड नहीं कर रहा। अब इसे मैं 0 करूँ तो ये क्या करेगा, हर केस में ऐड करेगा 24। यहाँ पे अगर मैं 99 दे दूँ 1 के साथ, ठीक है, तो 99 के केस में तो ऐड होना चाहिए था, ठीक है। ये तो 23 के करीब करीब है। तो आप ऑप्शन में बता सकते हैं कि वो इसको राउंड करे या ना करे, ठीक है। मींस के इसका एक इंक्रीमेंट उधर लेके जाए या ना जाए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं देंगे तो वो क्या करेगा कि अगर वैल्यू थोड़ी सी कम होगी तो वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, लेकिन वैल्यू 50 या 50 से बड़ी होगी 49 के केस में भी वो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही मैं पॉइंट के बाद 50 वैल्यू दूंगा तो 50 या 51 मींस कि आपका हाफ या हाफ से आप एक पॉइंट भी ऊपर जाएंगे तो उस केस में वो एक ऐड करता जाएगा। लेकिन अगर आप 1 ऑपरेशन जो है वो 1 कर देंगे तो उस केस में वो राउंड नहीं करेगा वैल्यू, मींस के उसमें ऐड नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, अक्सर ये पूछा जाता है कि हमने राउंड करके 1 ऑपरेशन दिया तो हमने 22 तो उठा लिया, अब इसी वैल्यू के फॉर एग्जांपल मुझे 99 भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिक्लेयर वैल फ्लोट इक्वल टू, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 22.99, ठीक है। अब हम कहते हैं जी राउंड वैल्यू विद 0 डेसिमल पॉइंट विद ऑपरेशन 1। अब ऑपरेशन 1 क्या करेगा, 99 को इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ राउंड वैल्यू है ये। अब अगर मुझे इसी वैल्यू का ये वाला फिगर भी चाहिए, अगर ये भी मैंने निकालना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, वैल मॉड ऑफ 1, ठीक है, परसेंटेज के साथ। तो इसको मैं कहता हूँ ये एज आ क्या है जी, मेरा डेसिमल पोर्शन है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, सॉरी हमने फ्लोट वैल्यू दे दी। फ्लोट जो है वो मॉड के लिए वर्केबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको न्यूमेरिक, ठीक है, क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो मुझे इसके 2 पोर्शन चाहिए, एक पोर्शन ये वाला चाहिए कि ये अलग हो जाए और ये पोर्शन अलग हो जाए, ठीक है। तो समटाइम ये हमें क्वेश्चंस आते हैं कि हमने फ्लोर और सीलिंग से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, राउंड जो है जी वो समटाइम 1 ऐड कर देता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ से कैसे बचें कि 1 ऐड भी ना हो और हमें अपनी पर्टिकुलर वैल्यू मिलती रहे, ठीक है। तो उस केस में फिर हम ये काम करते हैं कि राउंड से हम 1 ऑपरेशन के साथ उसकी जो डॉट के साथ लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी फिगर है, जो मेन वैल्यू है, मेन डेसिमल नंबर्स हैं वो मिल जाएं, और मॉड्यूलर के साथ हमें उसके डेसिमल पॉइंट्स मिल जाएं, डेसिमल का पोर्शन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास ये 2 सेपरेट्स हो गई कि राउंड वैल्यू 22 आ गई और एक हमारे पास 99 आ गई, ठीक है। तो ये हमने 2 वैल्यूज़ निकाल, तो मॉड्यूलर 1 के साथ आप डेसिमल पोर्शंस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे है जी हमारे पास काउंट, मेन, मैक्स, सम, एवरेज। सम एवरेज से पहले मैं पावर को और रैंडम को डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इनको हम लेके जाएंगे हमारे टेबल्स के अंदर, टेबल्स के डेटा के ऊपर थोड़ा प्ले करेंगे। तो पहले मैं आ जाता हूँ पावर के ऊपर और फिर रैंडम के ऊपर। पावर क्या करती है कि किसी भी नंबर की आपने
पावर निकालनी हो तो आप फ्लोट एक्सप्रेशन लेंगे और उसके बाद एक वैल्यू कि 5 पावर 2, जिस तरह हम लिखते हैं 5 पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ जी कि 5 की पावर 2 जो है वो क्या है, वो 25 है। 5 की पावर 3 जो है वो क्या है, वो 75 है, 125 है, सॉरी, ठीक हो गया। तो ये पावर निकालने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी रैंडम। रैंडम जो है ये बेसिकली 0 और 1 के इन बिटवीन आपको रैंडम वैल्यू देता है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू आपको देगा 0 और 1 के इन बिटवीन, आपको एक रैंडम वैल्यू, जब भी आप इसको चलाएंगे तो ये आपको एक रैंडम वैल्यू देगा, ठीक है। या मैं इसे कहता हूँ जी वाइल हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्लेयर @i = 1, ठीक है, और एक i हो गया और एक हम क्या देते हैं जी int = 1 @k int = 5, मीन्स के 1 to 5। तो मैं इसे कहता हूँ @i <= k, जब तक ये इसके बराबर हो तो ये चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं बिगिन, मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट रैंडम, और मैं इसे कहता हूँ सेट @i = i + 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 दफ़ा मुझे रैंडम वैल्यू देगा एक ही लूप के अंदर, ठीक है। तो मुझे इसने 5 रैंडम वैल्यू दी, 1 2 3 4 5। तो ये पाँचों की पाँचों जो है वो डिफरेंट है। तो मुझे एक रैंडम नंबर जो है वो 0 और 1 के बिटवीन, ये आपने याद रखना है। रैंडम जो है वो 0 and 1 in between 0 and 1, 0 और 1 के दरमियान में आपको एक रैंडम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, पावर और रैंडम हो गया। अब हम आते हैं जी काउंट, मिन, मैक्स, सम, एवरेज, ठीक है। हम ऑलरेडी भी ये चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको रिवाइज कर दूं। हमारी ग्रुप बाई के ऊपर और बड़ी डिटेल में हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर हमने एवरेज, पार्टीशंस और बहुत सा काम किया हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इनको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास है जी सबसे पहले काउंट ये है कि आपने रो काउंट करनी है, ठीक है, फ्रॉम सेल्स। तो मैं इसे कहता हूँ काउंट कर दो टोटल रोज़ हमारे पास इस टेबल के अंदर कितनी है, एज अ टोटल रोज़, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 9 रोज़। फिर मैं इसे कहता हूँ मुझे मिन और मैक्स जो है वो रिटर्न कर दो। मिन वैल्यू किसकी, सेल्स की, एज अ मिन सेल्स, और इसी तरह मैं इसे कहता हूँ मैक्स वैल्यू मैक्स सेल्स की, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सम कर दो तमाम की तमाम सेल्स को, और एवरेज निकाल दो सेल्स की, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ एज अ सम ऑफ सेल्स एज अ एवरेज ऑफ सेल। इसको मैं न्यू लाइन में ले आता हूँ ताकि आपको एक ही लाइन में चीज़ें नज़र आ जाएं। पहला काउंट हो गया, उसके बाद मिन मैक्स हो गया, एंड तो ये क्या करेगा जी, काउंट ऑफ 9 है, मिनिमम सेल जो है वो 100 है, मैक्सिमम 300 है, टोटल जो है वो 1700 बनता है, और एवरेज ऑफ सेल जो है वो 188 बनती है। अच्छा, अब एवरेज ऑफ सेल जो है ये बेसिकली एवरेज ऑफ सेल करती क्या है, सम डिवाइडेड बाय, मीन्स कि आपका सम डिवाइडेड बाय जो काउंट है वो, और ये आपका एवरेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी सेलेक्ट 1700 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 1700 डिवाइडेड बाय 9, तो ये बेसिकली आपकी एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज जो है वो आपके दो काम कर रही होती है, एक
सम निकालती है और एक काउंट निकालती है और फिर उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देती है। तो ये आपको मिन मैक्स एवरेज और ये चीज़ें इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि मिनिमम सेल कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। फिर आप जैसे जैसे ग्रुप बाय लगाते जाएंगे तो हमारा जो ग्रुप बाय का लेक्चर है फिर आप उसको देख लें कि उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल ग्रुप बाय, रो की पार्टीशंस वाइज, एवरेज उसकी, और मतलब काफ़ी हमने लेंथ में उसके ऊपर वर्किंग की हुई है, काफ़ी डिटेल में, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट में बच जाता है इज न्यूमेरिक। अब इज न्यूमेरिक क्या करता है? इज न्यूमेरिक ये है कि सम टाइम हमने अपने प्रोसीजर्स के अंदर या कुछ लॉजिक्स लिखनी होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल कन्वर्जन्स करनी होती हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको कोई भी आपके ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू आ रही है तो उसको आप ये चेक कर लें कि न्यूमेरिक फंक्शन लगाने से पहले आप उसको वैलिडेट कर लें कि न्यूमेरिक है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट इज़ न्यूमेरिक। तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन देना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 125.25, तो ये जो है इस न्यूमेरिक जो है ये 0 और 1 में हमें रिटर्न करता है कि न्यूमेरिक है या नहीं है, ठीक है। अभी मैंने वैल्यू दी बगैर सिंगल कोट के, मतलब मैंने एक्सप्रेशन दिया बगैर सिंगल कोट के, तो उसने मुझे कह दिया कि ये इस न्यूमेरिक है, ये वैल्यू न्यूमेरिक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहूँ विद कामा, ठीक है, तो उसने पहले इसको लाइन दे दी, रेड लाइन की एरर है। सम टाइम हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ जो हम प्रोग्रामर जो है फ्रंट एंड से जब ले रहे आते हो तो उनके पास वैल्यूज़ जो है वो विद 1000 सेपरेटर जो है, कामा जो है वो भी आ रहा होता है वैल्यू के अंदर, ठीक है। अगर आप उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट पास करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, तो मैं इसको जब एज अ स्ट्रिंग उसको पास करूँगा तो तब ये इसमें काम करेगा, तो तब मुझे बताएगा ये इस न्यूमेरिक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है, ABC, तो इस केस में आप पहले चेक करेंगे और फिर इसके ऊपर अपने फंक्शन लगाएंगे। अब ABC का अगर मैं प्लस करना चाहूँ किसी में, ABC का मैं सीलिंग लेना चाहूँ, मैं फ्लोर लेना चाहूँ, मैं उसके ऊपर मॉड लगाना चाहूँ तो वो मुझे नहीं लगाने देगा, वो एरर थ्रो कर देगा क्यूरी के अंदर, ठीक है। तो आप पहले उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये न्यूमेरिक है भी है कि नहीं। अगर न्यूमेरिक है तो फिर आप उसके ऊपर न्यूमेरिक फंक्शन जो है वो अप्लाई करें, न्यूमेरिक नहीं है तो फिर आप न्यूमेरिक फंक्शन अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिक से रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिक फंक्शन से रिलेटेड जो काम था वो हमने किया। इसमें आपके किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी इशू आ रहा हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, कभी भी जब आपका दिल करे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान।